औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs नंबर 201 है। लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू रैम इज़ कॉल्ड ऑप्शन सी यानी बूटिंग। दोबारा सुने, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम इज़ कॉल्ड बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 202 है, विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन MS ऑफिस। तो वो है डी यानी जॉयस्टिक। विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस, तो उसका नाम है जॉयस्टिक। हु डिज़ाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम था ENIAC। तो वो किसने डिज़ाइन किया? वो थे जे प्रेस्पर एंड जॉन W मकौले। जे प्रेस्पर एंड जॉन W मकौले ने। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईमेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईमेल, तो ऑप्शन है बी यानी रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन डेटाबेस। रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन डेटाबेस जो है ये ईमेल की खसूसियत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए यानी इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, तो वो है इंटेलिजेंस जो है ये कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक नहीं है। सवाल नंबर 206 है, व्हाट डिवाइस इंक्लूड्स एन अडॉप्टर डैट डिकोड्स डेटा सेंड इन रेडियो सिग्नल्स, तो वो है ऑप्शन सी यानी रूटर। दोबारा सुने, वो डिवाइस कौन सी है जो एक अडेप्टर के तौर पर काम करती है, जिसमें एक अडेप्टर होता है जो डिकोड करता है डेटा को और उसे सेंड कर देता है रेडियो सिग्नल के अंदर, तो उसे हम कहते हैं रूटर। अगला क्वेश्चन है, अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। इसमें ऑप्शन जो है वो रेडियो आपने लगाना है। ए वायरलेस नेटवर्क यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। नेक्स्ट है कि वी असेसिस द वर्ल्ड वाइड वेब बाय यूजिंग ब्राउज़र्स। वी असेसिस द वर्ल्ड वाइड वेब बाय यूजिंग ब्राउज़र्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, तो वो ऑप्शन सी है यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP जो है वो www का बैकबोन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि SMTP से क्या मुराद है? SMTP से मुराद है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंटेड इन पोर्ट्रेट फॉर्म। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि जब पहली मर्तबा आप कोई भी प्रिंटिंग करने लगते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है। अगर आपने उसको लैंडस्केप मोड में करना है तो आपको उसको इंस्ट्रक्शन खुद से देनी पड़ेगी। अगला सवाल है कि फॉर मूव टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर हम किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम पे जाना चाहते हैं तो हमें Ctrl+End की जो है वो प्रेस करनी पड़ेगी। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन ए हार्डवेयर कंपोनेंट एंड ए कंप्यूटर फंक्शन, तो इसमें जो है वो माउस इनपुट, ठीक है, यानी कि माउस जो है वो इनपुट का फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जो है ये करेक्ट एसोसिएशन है कंप्यूटर और हार्डवेयर के दरमियान। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली नॉट बी ए सिम्पटम ऑफ वायरस, यानी मुंदरजा झैल के अंदर से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वायरस का सिम्पटम नहीं है, यानी वायरस शो नहीं करता, तो वो है ऑप्शन बी, द CD-ROM स्टॉप्स फंक्शनिंग। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका कंप्यूटर CD चलाना छोड़ दे, बल्कि वो चलाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स कंसर्निंग फाइल, यानी फ़ाइल के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन डी है कि फ़ाइल एक्सटेंशन जो है वो यानी कि डॉट से पहले आ जाती है, बल्कि हमेशा जो फ़ाइल एक्सटेंशन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फ़ाइल एक्सटेंशन यानी DOCX है वो डॉट के बाद आती है, ठीक है। तो इस तरह जो MS एक्सेल के अंदर XXLX जो है वो डॉट के बाद ही आता है, ठीक है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि अगर ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है इसके अंदर अगर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं छोटे से बड़े की तरफ, तो कौन सा सही रहेगा? वो है पहला यानी कि ऑप्शन सी है, करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस।
अगला सवाल है कि लाइनक्स, लाइनक्स क्या है? लाइनक्स इसका ऑप्शन ए ही है। लाइनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका ऑप्शन ए यानी कि जो मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? मंदरजा झैल में से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की मिसाल क्या चीज़ नहीं है? तो वो है डायल अप कनेक्शन, यानी कि डायल अप जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की एग्जांपल नहीं है या टाइप नहीं है। अगला सवाल है कि पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन वेब आर नोन एज ब्लॉग्स। मतलब अगर आप कोई लॉग्स बनाते हैं या अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं वेब के ऊपर तो उसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं या ब्लॉग्स बनाना कहते हैं। अगला सवाल है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फैच्ड फ्राम ऑप्शन बी यानी कैची मेमोरी। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फैच्ड फ्राम कैची मेमोरी। अगला सवाल है द कोड फॉर ए वेब पेज इज़ रिटन बाय यूजिंग, यानी इसका ऑप्शन डी है, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। दोबारा सुनें कि वेब पेज के ऊपर द कोड फॉर वेब पेज इज़ रिटन, मतलब वेब पेज के ऊपर जो कोड है वो किस फॉर्म में राइट किया जाता है, वो है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। अगला सवाल है कि ऑफिस लैंड्स, ऑफिस लैंड्स जो है वो ऑफिस लैंड्स डेट आर सेपरेट जियोग्राफिकली अपार्ट ऑन ए लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ए कॉरपोरेट। तो वो है डी, यानी कि जो वॉलन एरिया नेटवर्क है आप उसे इस्तेमाल करते हुए जियोग्राफिकली तौर पर बहुत बड़े स्केल के ऊपर आप चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर्स डेट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूज़र्स हु ट्रैवल आर नोन एज ऑप्शन बी यानी लैपटॉप्स। लैपटॉप जो होते हैं वो एक पोर्टेबल और एक कन्वीनियंट कंप्यूटर्स होते हैं यूज़र के लिए जो जिसने ट्रैवल करना होता है। अगला सवाल है टू आर मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म ए ऑप्शन सी यानी नेटवर्क। दोबारा सुने, टू आर मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, तो वो है एक नेटवर्क की एग्जांपल। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। अनसॉलिसिटेड ईमेल की एग्जांपल कौन सी है? तो वो है स्पैम यानी ऑप्शन ई। अगला सवाल है वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस, यानी कि डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक फ़ायदा क्या है? तो वह है ऑप्शन बी इट यूटिलाइजेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ बैकअप। बैकअप से क्या मुराद है? ऑप्शन बी यानी प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए डिफरेंट डेस्टिनेशन। बैकअप से क्या मुराद है? बैकअप प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए डिफरेंट डेस्टिनेशन। अगला सवाल है द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट, तो वो है ऑप्शन सी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द सब्जेक्ट, यानी ऑप्शन में आएगा द सब्जेक्ट लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द सब्जेक्ट लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ द टेक्स्ट, तो हमें कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? होम वाला। मतलब आप किसी भी टेक्स्ट के सबसे पहले वाली यानी कि स्पेस के ऊपर आना चाहते हैं, जो सबसे पहले उसकी जगह बनी हुई है टेक्स्ट की पहली वाली लाइन पे, तो आपको होम का बटन प्रेस करने पे आप वहाँ आ जाएंगे। अगला सवाल है यानी डी डिबगिंग। डिबगिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, कि वो सॉफ्टवेयर कोड के अंदर एरर्स को फाइंड करता है और उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिबगिंग। अगला सवाल है यानी कि विंडोज़ द विंडोज़ की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, यानी कि जब से कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हुई हैं तो विंडोज़ के ज़रिए ही जो स्टार्ट का बटन है वो भी ऐड कर दिया गया है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो वो है TB टेराबाइट। अगला सवाल है कंप्यूटर यूज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। बाइनरी ऑप्शन आएगा, कंप्यूटर्स यूजेस द बाइनरी नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। अगला सवाल है चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड ऑप्शन बी यानी एडिटिंग द डॉक्यूमेंट।
दोबारा सुने, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। अगला सवाल है ऑप्शन डी पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। यानी कि बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप वैसी ही जहानत पैदा कर सकते हैं जैसी इंसानों की होती है, यानी कि ऐसी मशीन्स पैदा कर सकते हैं। अगला सवाल है, इसका ऑप्शन है यानी कि 237वां सवाल है कि टू व्हाट टेम्परेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डेटा एंड लेटर पेस्ट दैम टू अनदर लोकेशन। तो वो है द क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड के ज़रिए आप जो है वो एक टेम्परेरी एरिया को, मतलब टू व्हाट टेम्परेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डेटा एंड लेटर पेस्ट दैम टू अनदर लोकेशन। अगला सवाल है द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो सॉफ्टवेयर का बुनियादी मकसद होता है वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। तो ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट जो है वो एक कनेक्टिविटी की मिसाल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। ऑप्शन सी यानी नेटवर्क सर्वर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, तो वो है नेटवर्क सर्वर। अगला सवाल है यू कैन यूज़ द टैब की टू। ऑप्शन बी यानी इंडेंट ए पैराग्राफ। आप टैब की के बटन को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। अगला सवाल है व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। तो वो है एडिट, यानी कि एडिट वाला जो मेन्यू है आप वहाँ से जाके कट कॉपी और पेस्ट वाले मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। www आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब को कहते हैं। इससे जो आगे वाला सवाल है उसमें है द सिस्टम द डैश ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन। तो वो है ऑप्शन डी यानी सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। अगला सवाल है व्हेन द पॉइंटर इज पोजीशनड ऑन ए हाइपरलिंक। जब एक यानी कि पॉइंटर जो है वो हाइपरलिंक के ऊपर आ जाता है तो उसकी शेप किस तरह की बन जाती है? बिल्कुल एक हैंड की तरह का। ठीक है, जब पॉइंटर जो है वो उसकी पोजीशन हाइपरलिंक के ऊपर आती है तो वो एक हैंड की तरह की शेप बना लेता है। अगला सवाल है ऑप्शन 20 का है कि मतलब वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड होम पेज इज़ द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग ऑफ द वेबसाइट। अगला सवाल है हाउ मैनी ऑप्शंस डज ए बाइनरी चॉइस ऑफर। बाइनरी चॉइस के ऊपर आपको कितने ऑप्शंस मिलते हैं? तो इसका है सी यानी 2 ऑप्शंस मिलते हैं। 2 ऑप्शंस डज ए बाइनरी चॉइस ऑफर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज़ परफॉर्म्ड बाय, इसका है ऑप्शन ई यानी कि CPU के ज़रिए। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी बात जो है वो बिल्कुल सही है? तो इसका ऑप्शन है सी यानी 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज़ कॉल्ड ए बाइट। 8 डिजिट बाइनरी नंबर जो है वो बाइट कहलाता है। अगला सवाल है हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ सेपरेट शीट। तो ज़ाहिरी सी बात है रोस और कॉलम्स दोनों के अंदर जो है वो सेपरेट शीट के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, किसके ज़रिए? ऑप्शन डी यानी बसेस के ज़रिए। दोबारा सुने, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मॉन्स्टर बोर्ड थ्रू, ऑप्शन डी यानी बसेस। When you are working on a document on personal computer, where is the document temporarily stored? तो वो रैम के अंदर वक्ती तौर के लिए स्टोर होता है, फिर बाद में रोम के अंदर चला जाता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर। आपकी मेमोरी के साथ कौन सी चीज़ रेफर करती है? तो वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल है यानी कि अगला सवाल है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, ऑप्शन ए डॉगलस एंग्लीबर्ट। डॉगलस एंग्लीबर्ट जो है उसने सबसे पहले कंप्यूटर के माउस को डेवलप किया था, बिल्ड किया था। अगला सवाल है डी यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल होते हैं बैंकिंग, रेलवे और एयरलाइंस के अंदर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं बैंकिंग, रेलवेज और एयरलाइंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन ए यानी कि फंक्शन कीज़ जो होते हैं वो कीबोर्ड की टॉप रो के ऊपर नुमायां तौर पर वाज़े नज़र आ रहे होते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ए डिजिटल सर्किट इज़, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी कि लॉजिक गेट। दोबारा सुने, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ए डिजिटल सर्किट इज़ लॉजिक
गेट। अगला सवाल है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। मॉनिटर्स की दो किस्म की टाइप्स कौन सी हैं, वो है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब्स और LCD। अगला सवाल है बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिंक्ड लाइक इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए कारोबार करना ई कॉमर्स कहलाता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, तो वो है ऑप्शन बी यानी ब्लूटूथ के ज़रिए एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं बड़े शॉर्ट डिस्टेंस में। What language does a browser typically interpret to display information from the World Wide Web, तो वो है HTML hypertext मार्कअप लैंग्वेज। ओके, व्हाट लैंग्वेज डज ए ब्राउज़र टिपिकली इंटरप्रीट, यानी कि ब्राउज़र के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए आप कौन से इंफॉर्मेशन को आप इंटरप्रीट कर सकते हैं, तो आपको कौन सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, HTML की। लैन से क्या मुराद है, तो लैन ज़ाहिरी सी बात है लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं। अगला है विच कंपनी इज़ नॉट अ PC मैन्युफैक्चरर, तो PC मैन्युफैक्चरर कौन सी नहीं है, इंटेल जो है ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, PC नहीं बनाती। अगला सवाल है व्हाट डज ए सिस्टम बस डू, सिस्टम बस कौन सा काम करती है, तो वो है ऑप्शन सी यानी कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स विद इन द कंप्यूटर। जो सिस्टम बस है वो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करती है। विच कंपनी इज़ नॉट ए माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर, तो वो है ऑप्शन सी यानी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर नहीं है। व्हाट इज़ PCI से क्या मुराद है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो एक सिस्टम बस की टाइप है। PCI जो है वो एक सिस्टम बस की टाइप है और इसकी अपनी जो एब्रीविएशन बनती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। अगला सवाल है वेयर डज योर PC स्टोर योर प्रोग्राम्स व्हेन द पावर इज़ ऑफ, तो वो है ऑप्शन डी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। वेयर डज योर PC स्टोर योर प्रोग्राम व्हेन द पावर इज़ ऑफ, तो जाहिर सी बात है वो हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, यानी कि जब हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है तो हमारा जो डाटा है वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। वेयर इज़ कंप्यूटर्स बाई BIOS स्टोर्ड, BIOS कहाँ स्टोर्ड होता है, तो फ्लैश के अंदर, BIOS फ्लैश के अंदर स्टोर होता है। व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज़ कैची रैम यूजुअली, तो वो है ऑप्शन सी यानी SRAM। दोबारा सुने, व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज़ कैची रैम, तो वो है SRAM। तो कैची रैम जो है वो क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ कैची रैम, कैची रैम जो है वो फास्ट मेमोरी यूज्ड फॉर डाटा दैट इज़ असेस्ड ऑफन। दोबारा सुने, कैची रैम क्या चीज़ होती है, फास्ट मेमोरी होती है जो कि डाटा को असेस्ट करने के लिए काम आती है। दोबारा आगे सुने, व्हाट डज डी रैम से क्या मुराद है, डी रैम से मुराद है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनामिक रैम, ठीक है। अगला सवाल है, आ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट कंप्यूटर डाटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर दैन द नॉर्मल वन, तो उसे क्या कहते हैं, यानी बी एनकोडर। दोबारा सुने, एनकोडर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर के डाटा को एक कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगला सवाल है कि एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन ए पेपर मीडिया, तो वो है ऑप्शन डी यानी OMR। दोबारा सुने, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया, तो वो है OMR। अगला सवाल है, आ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज़ नोन एज ऑप्शन बी यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दोबारा सुने, एक ऐसी तकनीक जो इस्तेमाल होती है बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल, यानी कि एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द रोम रैम और CPU, यानी रोम रैम और CPU किसके अंदर होता है, तो वो मदरबोर्ड के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU से क्या मुराद है, तो वो आपको पता है कि ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। CPU जो है उसमें क्या चीज़ होती है, यानी कि ऑल इनपुट्स आउटपुट्स और प्रोसेसिंग के मामला CPU के अंदर होते हैं, यानी कि वो कंट्रोल करता है। मेमोरीज विच कैन बी रीड ऑनली आर कॉल्ड, यानी कि वो मेमोरी जो सिर्फ रीड ऑनली, तो वो नाम से ही जाहिर है कि ROM ROM रीड ऑनली मेमोरी।
अगला सवाल है कि पोर्टेबल प्रोग्राम मींस, पोर्टेबल प्रोग्राम से क्या मुराद है? ऑप्शन बी यानी इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। पोर्टेबल यानी कि नाम से ही जाहिर है कि जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, यानी कि वो आज़ाद हों। डीएनएस से क्या मुराद है? ऑप्शन डी यानी डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। अगला सवाल है विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी स्पीकर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि आउटपुट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो वो है इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। अगला सवाल है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डाटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन इज़ कॉल्ड writing. The process of putting data into a storage location is called writing. अगला सवाल है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज़ कॉल्ड ऑप्शन डी यानी रीडिंग. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज़ कॉल्ड रीडिंग. अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड program. A list of instructions used by a computer is called programs. Which of the following is true about primary storage? Primary storage के बारे में क्या चीज़ दुरुस्त है? तो वो है सारी बातें दुरुस्त हैं, यानी कि ये CPU का पार्ट होता है, ये फास्ट एक्सेस डाटा को अलाउ करता है और ये रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जिस बार सारी बातें दुरुस्त हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो जाहिर सी बात है सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है अ डिवाइस प्राइमरीली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज़ द ऑप्शन सी यानी प्रिंटर। जाहिर है प्रिंटर के ज़रिए आप किसी भी चीज़ की हार्ड कॉपी हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मेमोरी की जो टर्म है वो इन तमाम में से किसके ऊपर अप्लाई होती है? तो वो स्टोरेज के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर जो है वो मेमोरी की टर्म अप्लाई होती है। अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस, जो मॉडर्न कंप्यूटर में वो किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन बी यानी LSI चिप्स को। मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो LSI चिप्स को इस्तेमाल करते हैं। 8 बिट्स की कलेक्शन को हम क्या क्या कहते हैं? बाइट। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड बाइट। अगला सवाल है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज डैट कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेस सिंपली बाय चेंजिंग इट्स। ऑप्शन सी यानी प्रोग्राम। दोबारा सुने, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज डैट कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेस सिंपली बाय चेंजिंग इट्स। ऑप्शन सी यानी प्रोग्राम। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। मुंदरजा झैल में से कौन सी चीज़ जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं होती? तो वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो है ऑप्शन डी यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगला सवाल है इन अ क्लाइंट या सर्वर मॉडल, इन अ क्लाइंट और सर्वर मॉडल अ क्लाइंट प्रोग्राम। तो क्लाइंट प्रोग्राम क्या होता है? आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। क्लाइंट प्रोग्राम जो होता है वो आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। अगला सवाल है डैश यानी कैची इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। कैची इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। AVI की एब्रीवेशन क्या है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। AVI जो है ये किसने डेवलप की, यानी कि कौन सी कंपनी डेवलप करती है? तो वो है ऑप्शन सी यानी माइक्रोसॉफ्ट। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट जो है ये कौन डेवलप करता है? माइक्रोसॉफ्ट। अगला सवाल है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस चीज़ की टाइप है? तो वो है ऑप्शन बी यानी ब्राउज़र की। अगला सवाल है डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट और लेज़र, ये तमाम टाइप्स जो हैं ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल, वो किसकी मिसालें हैं? जाहिर है प्रिंटर के रिलेटेड ये सारी बातें हैं। अगला सवाल है 1 MB किसके इक्वल होता है? तो वो 1024 किलोबाइट के। अगला सवाल है अ कंप्यूटर पोर्ट इज़ यूज्ड टू ऑप्शन सी यानी कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पोर्ट जो होता है वो इस्तेमाल होता है कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। अगला सवाल है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007। ऑफिस 2007 में फ़ाइल एक्सटेंशन जो डॉक्यूमेंट है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि कैसे उसका आती है? तो वो है .docx। अगला सवाल है अनदर टर्म फॉर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के लिए एक और टर्म कौन सी इस्तेमाल होती है? तो वो है ऑप्शन डी यानी रैम। अगला सवाल है द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम। एडवांस फॉर्म ऑफ रोम कौन सी है? तो वो है EEP रोम। EEP रोम।
ई राम से क्या मुराद है? ई राम से मुराद है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अगला सवाल है कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ है? तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है। राम इज़ नीडिड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम, तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब वो उसका ऑप्शन है डी, यानी डी से क्या मुराद है? दोबारा नीचे चलते हैं, दोबारा सुने। रोम इज़ नीडिड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम, तो उसे हम कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। दोबारा सुने, रोम इज़ नीडिड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड बूट स्ट्रैप लोडर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट यूज्ड इन लैन, तो वो है ऑप्शन बी यानी मॉडम। मॉडम इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ नॉट यूज्ड इन लैन यानी लैन लोकल एरिया नेटवर्क, तो वो है मॉडम, ऑप्शन बी। विच इज़ द डिवाइस दैट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए टेलीफोन लाइन, तो वो है ऑप्शन डी यानी मॉडम। विच इज़ द डिवाइस that converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line, तो वो है मॉडम। अगला सवाल है अ किलोबाइट यानी अ केबी आल्सो रेफर टू एज केबी, तो 1 केबी किसके इक्वल होती है? 1024 बाइट्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट, तो वो है CPU जो है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, यानी कि जो नीचे एग्जाम्पल है उनसे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ वोलाटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है? तो वो है रैम जो है वो एक वोलाटाइल मेमोरी है। द मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इज़, ऑप्शन बी यानी रोम। दोबारा सुने, द मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इज़, ऑप्शन बी यानी रोम। अगला सवाल है विच मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस, दर्जा झैल में से कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वोलाटाइल है और उसे सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है? तो वो है ऑप्शन डी यानी पी रोम। दोबारा सुने, विच मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस, तो वो है ऑप्शन डी यानी पी रोम। अगला सवाल है द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ मैनेज करता है? तमाम चीज़ों को, मेमोरी को भी, प्रोसेसर को भी, डिस्क और आईओ डिवाइसेस को भी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करता है। अगला सवाल है जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं? तो वो तमाम ऊपर जो बातें मतलब वो पहली मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए वो यूज़फुल होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मेनली किस चीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं, यानी कि इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। रैम चिप्स जो हैं वो क्या चीज़ होती हैं? इसका है ऑप्शन ए, यानी कि जो रैम चिप्स होती हैं वो अलाउ करती हैं कंप्यूटर को टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। रैम चिप्स जो होती हैं वो अलाउ करती हैं कंप्यूटर को कि वो डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो क्या चीज़ परफॉर्म करता है? तो वो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है और परफॉर्म कंपैरिजन यानी कंपैरिजन भी परफॉर्म करता है। अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ऑप्शन सी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईमेल कब भेजी गई? तो 1971 के अंदर पहली ईमेल भेजी गई। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू सेंड ईमेल? तो वो है ऑप्शन डी यानी SMTP। SMTP जो है वो एक नेटवर्क है प्रोटोकॉल का जो कि ईमेल को सेंड करने के काम आता है। अगला सवाल है विंडो सेटिंग और रिकॉर्डेड इन, विंडो सेटिंग किसके अंदर रिकॉर्ड होती है? तो ऑप्शन बी यानी win.ini। विंडो सेटिंग जो है वो किसके अंदर रिकॉर्ड होती है? और रिकॉर्डेड इन win.ini। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर? तो वो है ऑप्शन बी यानी 4004। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड? तो वो है 4004। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया के अंदर। दोबारा सुने, इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया सेंटा क्लारा में। विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो वो है ऑप्शन डी यानी ENIAC। दोबारा सुने, विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो वो है ENIAC। अगला सवाल है कि द प्रोसेसर विच परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस
इज़ कॉल्ड ऑप्शन बी ALU। ज़ाहिर सी बात है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो लॉजिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय IBM। IBM ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो है विंडोज़। अब IBM ने इंटरनेट बिजनेस मशीन ने कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, विंडोज़, सॉरी विंडोज़ नहीं OS2 उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, IC चिप्स जो हैं वो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं। IC चिप किस चीज़ की बनी होती हैं, ऑप्शन डी सिलिकॉन की। अगला सवाल है कि जो कॉमन साइज़ होता है फ्लॉपी डिस्क का वो कितना होता है, तो वो होता है 3.5। कॉमन साइज़ फ्लॉपी डिस्क का 3.5 होता है। अगला सवाल है कि द ज़ीरो एंड वन इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स या ऑप्शन डी यानी बिट्स। दोबारा सुने, 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स आर बिट्स। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, तो वो उसका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या आता है, डिस्क स्टोरेज इज़ लॉन्गर लास्टिंग दैन मैग्नेटिक टेप। जो डिस्क में स्टोरेज चीज़ होती है वो ज़्यादा देर रह सकती है बनिस्बत मैग्नेटिक टेप के। अगला सवाल है ग्राफिकल पिक्चर डैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर वगैरह, तो वो होता है ऑप्शन सी यानी आइकॉन्स। दोबारा सुने, ग्राफिकल पिक्चर्स डैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल या फोल्डर वगैरह, तो वो होता है ऑप्शन सी यानी आइकॉन्स। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, तो वो है ऑप्शन ए सिमोर करे। दोबारा सुने, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, तो वो ईजाद किया था सिमोर SEYMOUR सिमोर करे ने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, वो है ऑप्शन सी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। एन एरर इज़ आल्सो नोन एज ऑप्शन ए यानी बग। एक एरर जो होता है उसे हम बग भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, मुंदरजा ज़ैल में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो वो है ऑप्शन सी यानी कि जो लाइनक्स होता है इज़ आउंड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। लाइनक्स ना तो माइक्रोसॉफ्ट उसे आउंड करता है और ना ही उसकी चीज़ों को बेचता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। मंदरजा ज़ैल में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज कौन सा नहीं है, तो वो है रेड हैट लाइनक्स। रेड हैट लाइनक्स जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। द मेमोरी साइज़ इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर्स आर एक्सप्रेस्ड एज ऑप्शन डी यानी मेगाबाइट यानी MBs के अंदर। दोबारा सुने, जो मेमोरी साइज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का और एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर्स का, तो वो किसके अंदर अमूमन एक्सप्रेस होता है, MB के अंदर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स, तो वो है ऑप्शन बी यानी फ्लिप फ्लॉप। दोबारा सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स, तो वो है ऑप्शन बी यानी फ्लिप फ्लॉप। अगला सवाल है टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, तो वो होता है एग्जेक्टिव टाइम यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम। ऐसा वक्त जो एक कंप्यूटर उस वक्त ले जब वो डाटा को प्रोसेस करने की जॉब कर रहा हो, तो वो एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। अगला सवाल है कि एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड एज ऑप्शन सी यानी इनपुट। दोबारा सुने, कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जब वो मेमोरी के अंदर एंटर होती है कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर, तो वो क्या कंसिडर कर यानी कि क्या कहलाती है, ऑप्शन सी इनपुट। अगला सवाल है GUI से क्या मुराद है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI से मुराद है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल, तो वो है ऑप्शन सी यानी रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल, तो वो है रोम्स ROM। अगला सवाल है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस चीज़ से बने होते हैं, तो वो है ट्रांजिस्टर से। ऑप्शन बी यानी ट्रांजिस्टर से। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अगला सवाल है माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के अंदर इस्तेमाल हुए, तो वो फोर्थ जनरेशन के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो चौथी जनरेशन में इस्तेमाल हुए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, तो वो है ऑप्शन डी यानी वैक्यूम ट्यूब। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं वो किस यानी कि किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करते थे, ऑप्शन डी यानी वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। अगला सवाल है जो पाँचवीं जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करते हैं।
जो 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करते हैं। और 350 वाला सवाल है, इन हाउ मैनी जनरेशन्स अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, तो वो है ऑप्शन सी यानी 5 के अंदर। इन हाउ मैनी जनरेशन्स अ कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड, तो वो है 5 जनरेशन्स के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अगला सवाल है कि इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल डेट वी आर एंटरिंग ए फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगन विद एन ऑपरेटर, यानी कि एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला डालने से पहले हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो वो है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय ऑप्शन ए जॉन वन नोमैन। दोबारा सुने, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि बुनियादी आर्किटेक्चर कंप्यूटर का किसने बनाया, जॉन वन नोमैन ने। अगला सवाल है कि विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, तो वो है ऑप्शन बी SMTP। दोबारा सुने, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, तो वो है ऑप्शन बी SMTP। अगला सवाल है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म, तो वो होता है सी यानी स्कैनर। स्कैनर जो होता है वो मतलब ड्राइंग को, प्रिंटिंग टेक्स्ट को और दूसरी इमेजेस जो होती हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो स्कैनर होता है। अगला सवाल है कि व्हेन यू क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, 2 बार, जब आप 2 मरतबा मतलब माउस के बटन को क्लिक करते हैं लेफ़्ट वाले को, तो दरअसल आप डबल क्लिकिंग कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।